हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट डिफेंस हिस्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आपको लास्ट 8 दिन में पढ़ने हैं। ओके, अगर जो आप इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं जो हम आपको बता रहे हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने की गारंटी 100% हो जाएगी। ओके, और आपको हम एक प्रैक्टिस सेट भी बताएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको आपको ज़रूर हल करके जाना है। चलिए चलते हैं सीधा एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों के साथ इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, आप भी एयरफोर्स की वेबसाइट पर आकर देख लीजिए कैसे आपको निकालना है। 3 डॉट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ कैंडिडेट्स लिखा होगा। कैंडिडेट्स पर यहाँ नीचे देखिए सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का देखते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश का। दोस्तों, जो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं उसी सीरीज में आप एक एक टॉपिक रिवीजन करते जाइएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक रिवीजन करना चाहिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से 1 नंबर कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आता है ये इंट्रोगेटिव पूछा जाता है। समझे, अधिकतम स्टूडेंट अफर्मेटिव प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करके जाना है, इसी से आपके एग्जाम में आएगा। ओके, और 1 नंबर 2 नंबर हो गया। तीसरा जंबल सेंटेंस। दोस्तों, जंबल होता है जो अरेंज करना, PQRS के रूप में दे देंगे, आपको सही से अरेंज करना होता है। ओके, और ये क्वेश्चन अब पिछले 2 साल से हर बार पूछा जा रहा है एयरफोर्स में, इससे भी आपको 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। बस आप 15-20 पैरा जंबल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 3 टॉपिक ये हो गए। इसके बाद आपको रिवीजन करना है। सबसे सीधा आ जाइए आप पैसेज में आ जाइए। पैसेज की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। दोस्तों, आप टारगेट बनाइए कम से कम 5 पैसेज, ज़्यादा नहीं, केवल 5 पैसेज आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से ऐसे प्रैक्टिस आप ढूंढना, ऐसे पैसेज ढूंढना जिसमें से सीधा आपको क्वेश्चन से आंसर निकालना हो। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा, इस टाइप की स्टोरी आप समझ लीजिए, फिर उसके आधार पर आंसर देना होता है। तीसरा, वोकैब के आधार पर। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा इसमें आपको वोकैब दे दी जाएगी, समझ गए। और इसके बाद यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4, 3, 7 नंबर आपके इंग्लिश में यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद आपको उठा लेना है, सीधा ग्रामर में आ जाना है। ग्रामर पोर्शन, ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक आप ये पढ़िए कि नाउन को एडजेक्टिव में बदला, एडजेक्टिव को वर्ब में बदलना, इंटरचेंज वाले जो आते हैं। ओके, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी ट्रिक सीख लीजिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है सीधा, इसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ लेना है, कंजक्शन पढ़ लेना है। इन दोनों में से 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वोकैब जो होती है, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो वोकैब आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है इसमें। अगर जो आपने पढ़ा है तो उन्हीं में से फंस जाएगी। जो 9th हाई स्कूल इंटर की जो किताब रहती है, जो नोट्स की, बस उनकी वोकैब आप एक बार पढ़ के जाना, यहाँ से आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और स्पेलिंग प्रैक्टिस आप चले जाना सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी, एक चैनल है राम सर वाला, आप जानते भी होंगे अगर डिफेंस तैयारी कर रहे हैं। इनके 50 स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन करवाए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसी वीडियो से फंस जाएगा। ओके, और आइटम्स फ्रेज एक बार पढ़ लेना। दोस्तों, 13-14 नंबर आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे, और बाकी आप खुद ही पढ़ रहे होंगे। बस ये टॉपिक जरूर रिवीजन कर लें जो हमने आपको बताया है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं रागा की। आपको चलो प्रैक्टिस मॉडल पेपर दिखा देते हैं। दोस्तों, ये देखिए इंग्लिश का मॉडल पेपर वेबसाइट पे जाके निकाल लें, सबसे नीचे दिया हुआ है। इसको आप प्रैक्टिस करके जाना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं रागा। चलिए अब बात कर लेते हैं रागा की। रागा में दोस्तों देखिए 10 नंबर आपके आते हैं रीजनिंग से, और 10 नंबर आते हैं आपके मैथ से, और 10 नंबर आते हैं आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। ओके, 30 नंबर टोटल होते हैं रागा में। अब देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं लास्ट 8 दिन में। सबसे पहले आपको उठाना है नॉन वर्बल। दोस्तों, आज से ही चालू कर दिए। सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग है, इससे आपके एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो फिगर दे दिया जाता है, 3 बना दिए जाएंगे, चौथा आप कौन सी आकृति होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इसके बाद दूसरा रीजनिंग में आपको टॉपिक पढ़ना है ह्यूमन रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हर बार आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है, आपके 6 नंबर हो जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन ही आएंगे रीजनिंग से। इसके बाद आप उठा लीजिए अगला टॉपिक एनालॉग, इससे 1 नंबर क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद डायरेक्शन से 1 नंबर आएगा। दोस्तों, ये हमने आपको केवल 4 टॉपिक बताई, ये चारों टॉपिक आप जरूर पढ़ के जानना, और बाकी आप खुद पढ़े होंगे।
इनको तो एक बार ज़रूर रिवीजन करनी, इनसे आपके 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके बाद चलिए मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं। देखिए मैथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे दिया होता है किसी संख्या का 20% 100 है तो वह संख्या क्या होगी, नंबर परसेंटेज से पूछे जाते हैं, जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में से जो नाव वाले सवाल होते हैं, इनसे क्वेश्चन पिछले बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे कोई धारा और नाव वाले। ओके, और प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना। और इसके बाद फ्रैक्शन पढ़ लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये 3-4 टॉपिक सही से रिवीजन कर लेना। और बाकी के आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में मालूम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, इनको आप कर लोगे, एवरेज वाले कर लोगे, लेकिन ये 3 टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। दोस्तों ये ऐसा सब्जेक्ट है, यही आपको आगा में पास करवाता है और फेल भी करवाता है। इसमें हम आपको मेन टॉपिक बता दे रहे हैं। अगर जो आप इन टॉपिकों को पढ़ लोगे तो आपके 5 नंबर तो इन टॉपिकों से और 7 नंबर मान लीजिए 100% फंस जाएगा। और बाकी रहे 3 नंबर, ये आपके करंट अफेयर है और करंट अफेयर है, और जो हिस्ट्री होती है, इससे ऊटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको आप छोड़ देना, अगर जो ना है तो माइनस मार्किंग बिल्कुल ना करना। चलिए सबसे पहले टॉपिक नोट करिए। सबसे पहला टॉपिक हमारी नज़र में राजधानी, 100% एक क्वेश्चन आना है, कहीं पे लिख लीजिए कापी पर। दूसरा टॉपिक बुक्स एंड ऑथर, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आना। तीसरा टॉपिक है अवार्ड एंड ट्रॉफी, जितने भी लास्ट 6 मंथ से अवार्ड और ट्रॉफी दी गई हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चौथा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है, नेवी डे कब बनाया जाता है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद आ गई पॉलिटी में आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इनमें क्या पढ़ लेना है, कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं, कितने मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। इसके बाद राष्ट्रपति पढ़ लेना। इतना पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन पढ़ जाएगा। और हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ना, जितनी आपको आती है वो पर्याप्त है। पढ़ने का ज़्यादा शौक हो तो आप पढ़ लेना गांधी युग। ओके, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। दोस्तों क्रेजी जी के टिक चैनल में चले जाना, वहाँ आपको कंप्यूटर के 2 वीडियो मिल जाएंगे, बस उन्हीं को देख लेना। इससे 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जिसको आप करके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।